सत्यमेव जयते नानृतम्। हमें ये जमीन पसंद है। अरे भाई, तुम फिर आ गए? तुम्हें मना किया था ना 24 घंटे से पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। चलो जाओ यहां से। चले हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटो। सर, लाश पूरी तरह से जल चुकी है, सिर्फ यही मिला है। त्रिवेणी दास, जब कहीं जुर्म होता है, दुर्घटना होती है, हम सबसे पहले पुलिस फोर्स का सहारा लेते हैं, चाहे जैसा जुर्म हो। हमारी पुलिस फोर्स का यह कर्तव्य है कि वो उसकी तह तक पहुंचे। एक जमीन का सौदा, एक एक्सीडेंट में किसी की मौत और एक आदमी का गायब होना, ये 3 घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन ये केसेस लखनऊ पुलिस के इंस्पेक्टर शुक्ला और सीतापुर के इंस्पेक्टर सिंह दोनों के तजुर्बे और मेहनत की इंतहा होगी। सर, मैंने शहर से दूर सीतापुर हाईवे के पास में आलोक प्रधान से एक जमीन खरीदी थी। अब वहां पर हाईवे बन रहा है, मैंने उसके इंस्टॉलमेंट के पूरे पैसे दे दिए थे। कल हम वहां पर घर बनाने के लिए जब जमीन की पूजा रखी थी तो अचानक उठाओ रे सब सामान। ये क्या? देखो ये सब, ये जमीन हमारी सरकार की है। अरे सरकार की नहीं, ये जमीन हमारी है। हटो यहाँ से, क्या गुंडागर्दी है? जमीन खरीदने के पहले पूरी लिखा पढ़ी की थी मैंने। सच में ये जमीन हमारी है। पाई पाई करके जमा किया था मैंने और इस जमीन पर लगा दी, पर ये सब हो। चिंता यादव है सर हमारे बापू का नाम। ये लखनऊ में ड्राइवर का काम करते थे, रोज सुबह जाते थे और शाम तक वापस आ जाते थे, पर परसों रात से तो वापस ही नहीं आए। एक काम करो, तुम्हारे बाप का नंबर दे दो और जहां पे वो काम करता था उसका पता बाहर लिखवा दो। जी सर। सिंह जी सर। जरा पता तो करो इसके बाप के बारे में। जी जी बताइए। सूरज राजपूत। जी मैं ही हूं सूरज राजपूत। अब ये केस हमारे पास है, इसलिए आपके तरीके बंद। साहब के लिए दूसरी चाय लेके आओ। देखिए सर, वो जमीन मेरी है। 1 महीने पहले मैंने वो जमीन त्रिवेणी दास से खरीदी थी। वकील साहब ने उस जमीन के बारे में मुझे बताया था। लेकिन गुप्ता जी के हिसाब से उन्होंने ये जमीन आलोक प्रधान से खरीदी थी। क्या आप जानते हो उन्हें? पेपर बनाते समय त्रिवेणी दास जी के मुंह से उनका नाम सुना था। शायद इन्होंने ये जमीन उन्हीं से खरीदी थी। त्रिवेणी दास। कुछ समय पहले त्रिवेणी दास की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये जमीन से जुड़ा मामला है सूरज। जब तक हमारी जांच पड़ताल पूरी नहीं होती आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। बट
चौहान, ये दोनों ही केस में आलोक प्रधान का नाम कॉमन है। सर, मैंने आलोक प्रधान का बैकग्राउंड चेक किया। उसकी फैमिली में सिर्फ उसका एक बेटा ही है, आगे पीछे कोई भी नहीं। तो चलो फिर लड़के से ही बाप के बारे में जानते हैं। अंकुर, आपके घर में कोई दिख नहीं रहा है? कोई अपना, कोई रिश्तेदार? नहीं सर, पापा की मौत के बाद हमारा यहाँ अपना कोई बचा नहीं। अच्छा अंकुर, हमें आपसे कुछ पूछना है, वो सीतापुर लखनऊ हाईवे वाले प्लॉट के बारे में। आपके पापा आलोक प्रधान ने ये प्लॉट कब खरीदा और किसको बेचा? दरअसल मुझे पापा की इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है। पापा ने हाईवे वाली प्रॉपर्टी किसको बेची, कब बेची, इन सब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं सर। साहब, मेरे बापू का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तो नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारी बापू की किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब। सर, कोई चुप के हमारी बातें सुन रहा है। ए, रुक। चल। अरे साहब, क्यों रे? क्या कर रहा था वहाँ? तुम जानते हो उसे? सभी गुन्नू काका है, अक्सर रात में बापू के साथ ये दारू पीते थे। चल बता, चिंता के बारे में क्या जानता है? आप मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। एक काम कर, इसको हवालात ले चल। देखो चौहान, 1 महीने पहले गुप्ता ने यही प्लॉट आलोक प्रधान से खरीदा था। वहीं कुछ महीने पहले सूरज राजपूत ने यही प्लॉट त्रिवेणी दास से खरीदा था और त्रिवेणी दास ने यही प्लॉट आलोक प्रधान से खरीदा था। अब गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही ऑनर के पास प्लॉट के ओरिजिनल पेपर्स हैं। जी सर, अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो इसका मतलब कि जिस वक्त गुप्ता ने आलोक प्रधान से वो प्लॉट खरीदा था, उस वक्त वो प्लॉट आलोक प्रधान का था ही नहीं। वो ऑलरेडी त्रिवेणी दास को वो प्लॉट बेच चुका था। बिल्कुल सही कहा चौहान तुमने। इस मामले में सारा किया कराया इस आलोक प्रधान का है, जिसने पैसा कमाने के चक्कर में एक ही प्लॉट इन दोनों आदमियों को बेचा है। और इतनी सफाई के साथ इसने फ्रॉड किया कि ये बात उसके बेटे तक को भी मालूम नहीं। दोनों ही ऑनर्स की प्लॉट बेचने के बाद मौत हो गई। एक काम करो, सूरज और गुप्ता की अब तक की सारी हिस्ट्री निकालो। जी सर। एक तरफ एक जमीन के 2 हकदारों की मौजूदगी, दूसरी तरफ एक ड्राइवर की गैर मौजूदगी। दोनों जगह पुलिस केस की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। सर, मैंने गुप्ता और सूरज दोनों के बैकग्राउंड चेक कर लिए हैं। गुप्ता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके घर में 3 लोग हैं, वो, उसकी पत्नी और उसका बेटा साहिल, जो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। सूरज राजपूत? सूरज राजपूत का शुगर मिल का बिजनेस है। उसका एक पार्टनर है जो फॉरेन में रहता है, लेकिन इंडिया में यही अकेला संभालता है। चौहान, कितना कमा लेते हो महीने का? जी सर। तुम भी तो गुप्ता की तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जी। ये लो, चाय पियो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले इतनी बड़ी जमीन खरीदता है, वो भी हाईवे के पास। एक बात और पता लगी है। क्या? साहिल के खिलाफ फैजाबाद में एक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ था। प्रॉपर्टी का ही मामला था। किसी और की जमीन किसी और के नाम से बेचने की कोशिश कर रहा। जेल भी हुई, पर अभी बेल पर बाहर है। एक काम करो चौहान, फैजाबाद पुलिस से कांटेक्ट करो और साहिल के केस की फाइल मंगा लो। तब तक हम यहाँ पे साहिल और गुप्ता की फाइल तैयार करते हैं। गुप्ता जी, आपने बताया नहीं कि आपका बेटा साहिल जेल गया था फैजाबाद प्रॉपर्टी के फ्रॉड केस में? हाँ सर, केस तो था, पर मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। तुम सूरज राजपूत और वकील राय को जानते हो? नहीं जानता सर। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे? शक करना तो काम है हमारा। तू बस चुपचाप हमारी बात का जवाब दे कि तू जानता है या नहीं, समझा? हो सकता है तू और तेरे बाप ने मिलकर सब ये किया कराया। गुप्ता जी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इतनी महंगी जमीन, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हो सकता है अपने घर का सपना पूरा करने के लिए आपने और आपके बेटे ने मिलकर यह साजिश रची, जमीन के जाली कागजात बनवाए और हमारे ही सामने आप विक्टिम बनकर आए। आपको तो लगा होगा कि इतनी बड़ी जमीन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को। अगर मुझे पता चला कि इन सब चीजों के पीछे आप हैं, तो आपका जो सपना है ना सर पे छत का, वो तो जरूर पूरा होगा, लेकिन छत होगी जेल की। बता, चिंता का है, बोल।
अरे गुन्नू, बहुत जल्द हमारा दिन बदलने वाला है। क्या मतलब? हमारा मालिक रोज गड्डियां लेकर घर जाता है, उसमें से 2-4 गड्डियां इधर उधर हो जाए तो उसको कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक बार रुपया जैसे हाथ में आ गया, फिर ऐसा चंपत होगा कि कोनो का बाप भी नहीं पकड़ पाएगा। हमको तो पता चल गया था कि शायद वो जो बोला था वो करके भाग गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं मालूम साहब, भगवान का तो आपको कुछ नहीं पता। हाँ रफीक, बोल, कुछ पता चला? हाँ साहब, इस वकील के बारे में एक बात पता लगी है। इसके यहाँ एक ड्राइवर साहब पिछले 1 साल से काम करता था, पर साहब अचानक कुछ दिन पहले वो गायब हो गया। सीतापुर का रहने वाला था साहब वो। ठीक है सर, एक बात पता चली है, ये सूरज का जो वकील है राय, उसका ड्राइवर कुछ दिनों से अचानक लापता हो गया। ये मामला काफी उलझा हुआ लगता है। जो एक काम करो, सीतापुर पुलिस से कांटेक्ट करो, पता करो ये मिसिंग के केस में कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर ये बात सही है तो ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इस केस में कई परतें हैं जिन्हें खोलने पर ही हम असली मुजरिम तक पहुंच पाएंगे। जी सर, मेरी सीतापुर पुलिस स्टेशन में बात हुई है, वहां पर किसी ड्राइवर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये रही उसकी फोटो, चिंता नाम है इसका। एक काम करो चौहान, वकील साहब को जरा चाय पे बुलाओ। अरे सर, हमको यहाँ बुलाने का क्या मतलब आपका? पहचानते हैं इसको? ये तो ड्राइवर है हमारा, चिंता नाम है इसका। कहाँ है अभी? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि चिंता के गायब होने में हमारा हाथ है तो आप गलत सोच रहे हैं। पेशे से वकील हम सर, जितना कानून को आप जानते हैं उतना ही कानून को हम भी जानते हैं। आगे से ध्यान रखना कि तू किसके लिए और कहां चाय लेके आ रहा है। ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहां पे सिर्फ मेरी चलती है। क्या बोल रहे थे आप? सर, मैं आपको यह बता रहा था कि चिंता के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, भला कि ड्राइवर को हम खुद क्यों गायब करवाएंगे? सर, लखनऊ पुलिस से अभी भी बात हुई है, उन्होंने उस वकील से भी पूछताछ की है, पर उनके हाथ कुछ लगा नहीं। उनका मानना है कि चिंता के गायब होने में और लखनऊ की जमीन केस में कोई ना कोई लिंक तो है। क्या आप हमें अच्छे से याद करके बता सकती हैं कि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ वो कब और कहां के लिए निकले थे? लीजिए, आपका रोज रोज लखनऊ जाना जरूरी है क्या? अरे उषा, समझा करो, मैं बहुत ही जरूरी काम से जा रहा हूँ और फिर शाम तक वापस आ रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। उषा जी, आप बता सकती हैं कि मरने से पहले त्रिवेणी जी ने जो सीतापुर लखनऊ हाईवे पर जो जमीन थी वो किसको बेची थी? वो एक बिजनेसमैन को बेची थी। आप इसको जानती हैं? कभी मिली आप इनसे? नहीं। ठीक है, एक काम करो, तुम नजर रखो इसकी बीवी पर, क्योंकि कुछ ऐसा जरूर है जो अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सर, ये भी तो हो सकता है कि गुप्ता, उसका बेटा साहिल और वकील, इन तीनों में कोई ना कोई मिली भगत हो सकता है कि इस केस में हर कोई सस्पेक्ट हो, लेकिन चौहान, मुझे अब सस्पेक्ट नहीं, असली मुजरिम चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। बिजनेसमैन सूरज राजपूत, उनका वकील राय, जमीन पर दावा करने वाला गुप्ता और उसका बेटा साहिल, सभी पुलिस की नजर में थे। पुलिस को यकीन था कि इनमें से कोई ऐसा है जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ के इंस्पेक्टर शुक्ला और सीतापुर के इंस्पेक्टर सिंह, दोनों को यह पता था कि इन केसेस के एक होने से उन्हें एक साथ इसकी तहकीकात करनी होगी। मिस्टर शुक्ला, ये चिंता की फाइल पिछले कई दिनों से ये गायब है। पूछताछ में ऐसा पता चला है कि शायद ये अपने ही मालिक के यहाँ चोरी कर भागने वाला था, और हमें ये शक है कि ये मिसिंग केस नहीं है, ये खुद से ही भाग गया है। सर, हमने ये कॉल रिकॉर्ड्स निकाली हैं, पर ज्यादा कुछ हमें हाथ लगा नहीं है।
ये तो सेम लोकेशन है जहां त्रिवेणी दास का एक्सीडेंट हुआ था। ये त्रिवेणी दास हमारे जमीन केस की अहम कड़ी है। जमीन का एक ऐसा ही केस कुछ दिनों पहले हमारे थाने में दर्ज हुआ है। क्या चल रहा है मिस्टर सूरज? बस वो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना है, तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है हमारा। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि जमीन किसकी है, और आप लोग वहां कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हैं। कानूनन ये जमीन इन्हीं की है। मिस्टर गुप्ता से पहले ये जमीन हम ही ने खरीदी थी। अब तो मैटर एकदम से क्लियर है और अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं वकील साहब, और उनके जवाब हमें आप ही से मिलेंगे। पकड़ो इसे। चिंता कहां है पता? चिंता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये देख, चिंता और तेरे फोन रिकॉर्ड। जिस दिन चिंता गायब हुआ था, तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम है और उसी लोकेशन पे चिंता का फोन ऑफ हुआ था। वकील है ना तू? इतना तो पता होगा तुझे कि ये सबूत काफी है तुझे अरेस्ट करने के लिए। बोल। जी आगे लेकर आए। कहानी सुनाना। हाँ, ये आपकी लोकेशन है 1 महीने पहले की, गोमती घाट। गोमती घाट पे क्या कर रहे थे आप? कोई बहाना है तुम्हारे पास या मैं बताऊं? तुम्हारे गोमती घाट से जाने के कुछ घंटे बाद हमें वहां बुलाया गया एक एक्सीडेंट केस के लिए। ड्राइवर बुरी तरह जल चुका था। उसकी जेब में से लाइसेंस मिला जिस पे त्रिवेणी दास लिखा हुआ। त्रिवेणी दास को तुमने मारा है? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आपको कह दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पहचानो तुम्हें सर? त्रिवेणी दास, तुम्हारा पार्टनर जो फॉरेन में रहता है। हमने त्रिवेणी की वाइफ का फोन रिकॉर्ड निकाला। उसमें एक नंबर था नेपाल का जिससे वो काफी बात किया करती थी। जब हमने तुम दोनों का भी मोबाइल रिकॉर्ड निकाला तो हमें वही नंबर मिला। जब हमने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली तो सस्पेंस टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक। तुम जल्दी यहां आ जाओ। ये हुई ना बात। तेरी बाकी की प्रॉपर्टीज की भी डिटेल निकाली है हमने। त्रिवेणी दास और तुम दोनों मिलके वो प्रॉपर्टीज जुगाड़ते थे जिनको तुम आसानी से हथिया सको। क्या हुआ था हाईवे वाली प्रॉपर्टी का? बोल। बताओ। आलोक के मरने के बाद उसकी हाईवे वाली प्रॉपर्टी पर हमारी नजर थी। उस जमीन के भाव आसमान छू रहे थे। हमें लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, हमें इसे नहीं गंवाना चाहिए। आलोक राय का क्लाइंट था। राय सब जानता था उसके बारे में, उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने एक सोच समझकर प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान के सक्सेस होने में त्रिवेणी का मरना जरूरी था। चिंता को त्रिवेणी को लेकर घाट पर बुलाया और हम उसके पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी से वहां गए। वहां मौका मिलते ही हमने उसको बेहोश किया और पत्थर से मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। उसके बाद उसे त्रिवेणी के कपड़े पहनाए और गाड़ी में रखकर गाड़ी में आग लगा दी हमने सोचा कि इससे सबको ये एक एक्सीडेंट लगेगा। सब कुछ अच्छा होता अगर आलोक प्रधान ने ये जमीन गुप्ता को ना बेची होती। अगर गुप्ता अपनी प्रॉपर्टी का हक नहीं जताता तो तुम लोग तो अभी तक वो प्रॉपर्टी निकल गए होते और चिंता को त्रिवेणी भी साबित कर दिया होता और एक बेचारा नौजवान जिंदगी भर अपने बाप को ढूंढता रहता। अब ये 4 दीवारी आज से तुम्हारा घर है। सड़ो यहां पे।
कई दिनों की कड़ी मेहनत, लगन और सोच के बाद आखिरकार लखनऊ और सीतापुर पुलिस टीम्स ने इन केसेस को सुलझा ही लिया। लॉयर राय, त्रिवेणी दास और सूरज राजपूत को सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 468 ऑफ आईपीसी फॉर्जरी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज की चार्जशीट पे दफा 302 मर्डर का चार्ज भी ऐड किया गया, चिंता के खून के लिए। मुजरिम आवेश में आकर जुर्म तो कर बैठता है, पर वो ये भूल जाता है कि जुर्म कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। इन मुजरिमों को इंसाफ की चौखट तक लाने का काम इंस्पेक्टर सिंह, इंस्पेक्टर शुक्ला, सब इंस्पेक्टर पाठक और सब इंस्पेक्टर चौहान ने किया। उनकी सूझबूझ और तजुर्बे की वजह से आज फिर एक बार जुर्म का अंत हो पाया, क्योंकि जुर्म खत्म, खाकी एक वचन।